डॉक्टर साहब, कोरोना के बायस हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो तलबा हैं खुसूसी तौर पे ऐसे शोबा जात हैं जैसे कि मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग या फिर दीगर साइंसेज, जब ये लोग आखिरी साल में होते हैं, आपको पता है कि प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं। अब आपको भी पता है कि बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं, खासतौर पे साइंस की जो फील्ड्स होती हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं कि जहाँ पे थीरी से ज़्यादा मेरी नज़र में प्रैक्टिकल अहमियत का हामिल होता है। अगर प्रैक्टिकल ना किए जाएँ, लैब्स में ना जाया जाए, तो कैसे डिग्रियाँ दी जाएंगी, मुस्तकबिल क्या होगा स्टूडेंट्स का? शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये मजबूरी की हालत है और इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक ये वबा फैली हुई है और ये सिर्फ पाकिस्तान इससे मुतासिर नहीं हो रहा, बल्कि पूरी दुनिया में यही मसला है जो आपने भी बताया। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और MIT सब यूनिवर्सिटीज ने अपने एग्जाम्स जो हैं पोस्टपोन कर दिए हैं। लोग जो हैं वो घर पे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स घर पे बैठे हुए हैं, थियोरेटिकल क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन जब तक कि, जैसे आपने सही फरमाया कि जब तक कि आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे बहुत से सब्जेक्ट्स में, जब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस वजह से एक साल बहुत से लोगों का जाया हो रहा है और होगा, क्योंकि आप ये तो नहीं कर सकते कि आप लोगों की जान खतरे में डाल दें। तो ये मजबूरी की हालत है और इसको हमें जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक सिचुएशन को इसी तरह निपटना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, बड़ा आपने अहम सवाल उठाया, वैक्सीन आने में बहुत टाइम भी लग सकता है, तो जब तक वो टाइम नहीं आता कि वैक्सीन आ जाए, यानी हम कह सकते तब तक हम इल्म का दामन छोड़ कर बैठ जाएंगे, मजबूरी है, इसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है। फिर अगर साल ज़ाया होता है तो उसके लिए फिर आगे क्या ऑप्शंस होंगी, तो तजवीज़ दी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल आगे फिर इस तरह किया जा सकता है कि साल छोटा करके उसमें बच्चों का जो नुकसान है वो पूरा कर दिया जाए और उनका साल भी आगे मतलब ना ज़ाया हो। जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ऑप्शन हमारे पास है और बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें वैक्सीन की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है कि कुछ चीजें आपको करनी है। बेसिकली 3 चीजें आपको करनी है। नंबर 1, मास्क पहने, वो आप आसानी से पहन सकते हैं आज भी। आप अपने हाथ धोएं, वो भी आसानी से धो सकते हैं बराबर दिन में कई दफा। और तीसरे, एक डिस्टेंस रखें, कम से कम 6 फुट का, जब लोगों से मिले। तो कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है, आपके पास इसका जो हल है वो आज मौजूद है, बशर्ते कि आपके अंदर डिसिप्लिन हो और ये तहैया कर लें कि पूरी कौम इस तरफ जाएगी, तो ये खुद ब खुद ये ड्रॉप हो जाएगा और बगैर वैक्सीन के खत्म हो सकता है ये पूरा अगर सिलसिला है। लेकिन इसके लिए आपको ये जलसे, जुलूस, पार्टीज और इन सब चीजों को खत्म करना होगा और सेल्फ डिसिप्लिन करना होगा, तो कर सकते हैं। और ये किया गया है दुनिया में, पहला मुल्क नहीं है जहाँ पे ये हुआ है। आप देखें, यूरोप के अंदर स्वीडन में बड़े अच्छी तरीके से कंट्रोल किया, न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया, तो कई जगह पे ये कंट्रोल हुआ है, तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हुकूमत अपनी गवर्नेंस को मजीद मजबूत करके SOPs के नफाज को बहुत ज़्यादा यकीनी बनाकर हम कह सकते हैं कि तालीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकती है, यूनिवर्सिटी ज़्यादा देर बंद नहीं रहेंगी? जी बिल्कुल। ये जो इस वक्त सिचुएशन है उसके अंदर आपको जो डिस्टेंस एजुकेशन के तहत तो कॉल्स आप कर ही रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और पाकिस्तान में हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट दिया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी को लाहौर में, ताकि पूरे मुल्क में सारी यूनिवर्सिटीज में डिस्टेंस लर्निंग फैलाएं। स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर भी डिस्टेंस लर्निंग हो सकती है। और एक हमने वेबसाइट बनाई है जिसके तहत फ्री में आपको लाखों कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो जो स्कूल लेवल के भी हैं, कॉलेज लेवल के भी हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के भी हैं। बल्कि मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि तालीमी मयार के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है उस्ताद की जो एबिलिटी है, कितना क्वालिफाइड है। अब आप घर बैठे MIT, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड के असातिज़ा से तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ये जो है स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए। यानी इसका अगर हम देखें, हम इसका एक प्लस पॉइंट भी देख सकते हैं, जैसे क्या बता रहे हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, क्योंकि आप आज फ्री में बैठकर और दुनिया के बेहतरीन असातिज़ा से तालीम ले सकते हैं। ऑल दीज वेबसाइट्स, एक वेबसाइट का एड्रेस है LEJ और फिर नंबर 4 learning learning.com.pk LEJ4 learning.com.pk। इस पे आप जाएं, ये हमने क्रिएट की है। इसमें स्कूल लेवल के खान एकेडमी के कोर्सेज भी हैं जो हजारों उर्दू में डब्ड हैं, कॉलेज लेवल के कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज और फ्री में हैं।
कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है। ये अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए जिसका हमें पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ऐसे, आपको पता है हमारे यहाँ कुछ भी हो तो तनकीद करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ऐसी तनकीद कर रहे होते हैं कि उनकी तनकीद की भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या ये इशू को समझ भी रहे हैं कि नहीं। अब बहुत से लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि जी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, मार्केट्स खुली हुई हैं, होटल्स खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए, शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, तो क्या फिर सिर्फ कोरोना जो है वो तालीमी इदारों से फैलता है? ये बात सही है, और आपको ये सब अगर ये हमने कंट्रोल नहीं किया, बतदरीज बंद कर रहे हैं मुख्तलिफ चीजें, जैसे कि सिचुएशन है इस वक्त कोई 5000 जगहें मुल्क के अंदर लॉकडाउन की सिचुएशन है, स्मार्ट लॉकडाउन, और रोजाना की बुनियाद के ऊपर इसकी मॉनिटरिंग होती है कि कहाँ से खोला जाए, कहाँ बंद किया जाए, और जहाँ भी वायरस आते हैं ज्यादा उसको बंद किया जा रहा है। तो बतदरीज बंद किया जा रहा है। सारा आप मुल्क बंद कर देंगी तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उससे माशी मसाइल बहुत जबरदस्त पैदा हो जाएंगे। तो इस वजह से जैसी सिचुएशन उसके हिसाब से कर रहे हैं। और तालीमी इदारे जो है वो भी इन्होंने अब बंद किए हैं, क्योंकि बहुत तेजी से फैलने लगा था। आप देखें कितनी तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है। और तो ये जो है अगर ये स्टेबलाइज हो जाता है, वापस नीचे आना शुरू होता है, तो तालीमी इदारे भी फिर ये खोल देंगे, और मार्केट्स वगैरह के ऊपर भी ये पाबंदी आ सकती है कि ये भी बंद हो सकती है। ठीक है। और उसमें एक और चीज़ ये भी होती है डॉक्टर साहब कि किसी की मर्जी है कि अगर वो रेस्टोरेंट जाना चाहता है, मार्केट में जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है, और बहुत से लोगों का रोज़गार मुतासर होगा अगर मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी, रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन तालीमी निज़ाम की अगर बात की जाए, तालीमी इदारों की बात की जाए, वहाँ पर स्टूडेंट्स को जाना है, वरना अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। तो वहाँ पर मेरे ख्याल से बंद करना एक अच्छा डिसीजन है और वक्त की अहम ज़रूरत है। अच्छा आगे चलते हैं डॉक्टर साहब, अभी तो कोरोना की दूसरी लहर है, ये पहले से ज़्यादा खतरनाक है, सारी दुनिया यही बात कर रही है। अब हमारे यहाँ अफसोस इस बात का है कि पहले तो लोग मानते ही नहीं कि कोरोना एग्जिस्ट भी करता है। बहुत से लोग आज भी आपको भी कहते होंगे कि आपको कोरोना नज़र आता है। बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं कि कोरोना एक साजिश है, अभी जो वैक्सीन है ये लगेगी तो पता नहीं वो कितनी बड़ी साजिश होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारे अंदर डिफेक्ट्स आ जाएंगे। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते, कहानियाँ कहाँ से लाते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आई। प्लीज़ ज़रा आज ऐसे लोगों को की रहनुमाई कीजिएगा इस प्लेटफॉर्म से, उन्हें आगाह कीजिएगा कि जो दूसरी लहर है किस हद तक खतरनाक है। जी, सबसे पहले तो कोरोना बिल्कुल है। मैंने हमारी लेबोरेटरी कराची यूनिवर्सिटी में जो जमील रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च है, इस वायरस का पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर हमने देखा है। इसमें कई म्यूटेशंस आ रही हैं, बहुत सी म्यूटेशंस बड़ी खतरनाक हो गई हैं इसके अंदर जो हमने देखी हैं, उस वायरस के मुकाबले में जो चाइना में पाया गया था। इसके अंदर एक आपने तस्वीर देखी होगी कि फुटबॉल की तरह होता है, उसमें छोटी छोटी नोकें लगी होती है। वो जो नोकें लगी होती है वो स्पाइक प्रोटीन्स कहलाती हैं, और वो जो है वो जिस्म के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, इस रिसेप्टर्स उससे जाके जुड़ती है और फिर ये अंदर दाखिल होता है ये वायरस। तो ये तो उन जीन्स में भी म्यूटेशन आ गई हैं जो स्पाइक प्रोटीन बनाती हैं, उसकी वजह से अमवात भी बहुत जल्द वाक़ हो रही हैं। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत अख्तियार करता जा रहा है, और ये जो है बहुत तेजी से फैल भी रहा है। तो ये मौजूद है। और सेकेंड वेव जो है, एक्चुअली पहली वेव और सेकेंड वेव कंटिन्यूटी है, कम हो गया था क्योंकि हमने कंट्रोल कर लिया था, फिर दोबारा बढ़ रहा है, और अब क्योंकि म्यूटेट हो गया है तो इसकी एग्रेसिवनेस भी क्योंकि म्यूटेशन की वजह से लगता है कि काफी बढ़ गई है। और वैक्सीन वगैरह अभी आपको 6 महीने भी अभी नहीं मिलती पाकिस्तान में आसानी से, क्योंकि इसमें अभी तक कोई रेगुलेटरी बॉडीज जो है चाइना में, अमेरिका में, उन्होंने अभी तक अप्रूवल भी नहीं दिया है। उसके बाद मास प्रोडक्शन होगी, तो आपके पास कोई इसके अलावा कोई खाना नहीं है बशर्ते कि इसके कि आप सिवाय इसके कि आप SOPs को फॉलो करें सख्ती से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अब ये सेकंड वेव आई है, अब जिस तरह ये म्यूटेट कर रहा है और किए चले जा रहा है, तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इसकी वैक्सीन आ जाती है तो वैक्सीन आपको पता है कि सेकंड वेव के लिए बन सकती है, लेकिन इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि मजीद म्यूटेशन करेगा तो आगे जाके फिर ये मजीद खतरनाक होता चला जाएगा? जी बिल्कुल। नंबर एक तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो वैक्सीन आएगी वो इस सेकंड वेव में जो म्यूटेटेड फॉर्म है उसके खिलाफ इफेक्टिव होगी या नहीं, या वो फर्स्ट की भी होगी? बिल्कुल जी हाँ, ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो होगी, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है आमतौर पे वैक्सीन। ठीक है। दूसरा जो है कि कितने अरसे तक इफेक्टिव रहेगी। आपने आज वैक्सीन लगवा ली तो आप 2 महीने तक प्रोटेक्टेड हैं, या 6 महीने तक प्रोटेक्टेड हैं, या 12 महीने तक प्रोटेक्टेड हैं, इसके बारे में कोई पता नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई काम ही नहीं हुआ, पहली दफा ये वायरस आया है। तो ये जो है उसकी लॉन्ग टर्म आपके जिस्म में एंटीबॉडीज कब तक रहती हैं इसके बारे में कोई पता नहीं है। और फिर जैसे आपने कहा इसकी थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव आती रहेगी, होता रहेगा, म्यूटेट होता रहेगा, और बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत भी इख्तियार कर सकता है ये, इससे भी जो ज्यादा जो खतरनाक जो इस वक्त मौजूद है। तो इसके लिए बहुत ही हमें एहतियात बरतनी है मुल्क में, और इसको कोशिश करना है कि सब मिलकर, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, सबको अपने सारे सियासत पीछे कर देनी चाहिए और मिलकर इसके खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। मिलकर ही जंग लड़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।